नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, शनिदेव वर्तमान में वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 13 जुलाई से ये वक्री हो चुके हैं। 28 नवंबर तक लंबा समय है, 138 दिन है। 138 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे और कहते हैं कि शनिदेव का वक्री होना शुभ नहीं माना जाता है और इस बार तो थोड़ा और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। क्यों, वो भी बता दें कि 13 जुलाई से तो शनिदेव वक्री हुए हैं और 28 जुलाई को मंगल जो हैं कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि शनि और मंगल का समसप्तक योग बनेगा। तो इस योग को ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है और कहते हैं कि शनि मंगल अगर आमने सामने हो जाएं तो विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी और खासकर तब जब मंगल जो हैं शत्रु राशि में, अपनी परम कट्टर शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। 17 सितंबर से, इसी ड्यूरेशन में बताने जा रहा हूं कि 17 सितंबर से जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, 17 अगस्त से माफ कीजिएगा, जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो सूर्य और केतु की युति बनेगी सिंह राशि में। वो पूरे एक माह के लिए बनेगी, तो भी चीजें कहना चाहिए अच्छी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना यह है कि अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है और शनि मंगल का समसप्तक योग जो है वो 13 सितंबर तक रहेगा। तो ये जो समय है ये 12 राशियों के लिए सावधानी पूर्वक चलने का है। थोड़ी चिंता वाली बात इसलिए है कि शनि मंगल आमने सामने है और शनि वक्री हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं ना कि विस्फोटक युति बनती है, दुर्घटनाएं, रोग, चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट। जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि मंगल केतु की युति के चलते वायु दुर्घटना हुई, प्लेन का एक्सीडेंट हुआ। इसी तरह की कुछ घटनाएं इस समय रह सकती हैं। जनता में आक्रोश बढ़ सकता है, क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं नुकसान, चिंता का समय रहेगा। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा इस समय पे सभी राशि वालों को। शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, छठे भाव में मंगल, 12वें में शनि। तो सेहत के लिए विशेष सावधानी रखनी होगी, वाहन इत्यादि संभल के चलाना होगा। धन का निवेश सोच समझ के करें। नए काम कारोबार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। चर्चा वृषभ राशि वालों की। तो पेट संबंधी रोग यहां आपको हो सकते हैं। पेट में इन्फेक्शन होना या पेट के रोग बढ़ना, गैस, एसिडिटी की दिक्कतें बढ़ना। संतान के साथ थोड़ा मनमुटाव से बचें। छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, काम कारोबार में आपको लाभ जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वालों, आपको विशेष कर सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आपके अष्टमेश हैं शनिदेव और भाग्येश हैं, तो वक्री हो रहे हैं। कार्यस्थल पर कोई लापरवाही आपसे ना हो, ये ध्यान रखें। मनमुटाव से बचें, गृहस्थ जीवन में भी और कार्यस्थल पर भी। अपने काम में ईमानदारी बरतें, अपने काम पर फोकस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुख साधन यहाँ शनिदेव बढ़ाने जा रहे हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, ये ग्रह स्थिति आपके भाग्य स्थान में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो भाग्य कभी कभी रुक रुक के साथ देगा, लेकिन कार्य पूर्ण होंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। भाई विदेशों से लाभ हो सकता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और गृहस्थ जीवन भी आपका काफी अच्छा कहा जा सकता है। सिंह राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अष्टम भाव में शनि वक्री हो गए हैं, तो रोग, ऋण, शत्रु बढ़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। धन का निवेश सोच समझ के करें, वाणी पर संयम रखें। गृहस्थ जीवन में मनमुटाव से बचें तो आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। कन्या राशि सबसे ज्यादा सावधान, क्योंकि सप्तम भाव में शनि वक्री, लगन में मंगल भी हो जाएंगे 28 जुलाई से। तो इस समय पे गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखनी है। काम कारोबार में परिवर्तन से बचना है। हालांकि वक्री शनि लाभ जरूर देंगे, लेकिन मंगल शनि आमने सामने होने से आपको अपनी वाहन इत्यादि थोड़ा सोच समझ कर चलाना होगा। थोड़ा संभल कर चलें तो बेहतर होगा। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, 12वें भाव में मंगल मांगलिक दोष बना रहा है, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाए रखनी है। कड़वाहट से बचना है, मन में किसी तरह की कड़वाहट रह सकती है। हालांकि रोग, ऋण, शत्रु से छुटकारा मिलता चला जाएगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा, काम कारोबार बनते चले जाएंगे। धन हानि होने की भी आशंका है क्योंकि आपके मंगल धन के कारक हैं, तो मंगल यहाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी, लेकिन वक्री शनि आपको बहुत लाभ देने जा रहे हैं। वृश्चिक वालों को अगर वक्री शनि की बात करें तो छात्रों को विशेष ध्यान, मन लगा के पढ़ाई करनी है।
पिता पुत्र में मतभेद इस समय हो सकता है, थोड़ा बचना चाहिए। काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यापार में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। धनु राशि वालों, वक्री शनि में गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई मनमुटाव परेशानी रह सकती है, थोड़ा संभल कर चलना होगा। शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे या आपके जो आलोचक हैं वो इस समय ज्यादा खड़े होंगे। काम कारोबार में भी संभल कर चलना होगा, लापरवाही नहीं करनी है, यहाँ शनिदेव की आराधना करनी है जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों, गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छा समय रहेगा, इस समय का लाभ उठा सकते हैं। वक्री शनि आपके तीसरे भाव में है तो विदेशों से लाभ, काम कारोबार में सफलता, भाग्य में सफलता, धन दौलत की वृद्धि, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। तो सभी लिहाज से मकर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों, ये मिला जुला रहेगा, धन तो आएगा मगर धन को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है वरना वो लॉस में चला जाएगा। सेहत का ध्यान रखें, वक्री शनि मनमुटाव कराता है, वाणी पर संयम रखना होगा और वाहन इत्यादि भी इस समय आपको संभल कर चलाना होगा। अब चर्चा अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, ये जो समय रहेगा इस समय आपको बहुत ज्यादा संभल कर चलना है। आपकी राशि के स्वामी वक्री हैं तो डिप्रेशन के हालात बन सकते हैं, मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, घर परिवार में, ऑफिस में, भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है। उस चीज को टालें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है क्योंकि 7.5 चरम पर है, पीक पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है और किसी भी नए कार्य की शुरुआत अभी 28 नवंबर तक टाल दें। गृहस्थ जीवन में भी मनमुटाव से बचें। हनुमान चालीसा, शनि चालीसा का नित्य पाठ करें तो विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, इस समय सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इन राशियों को और मेष राशि क्योंकि 7.5 है, इनको विशेष सावधान रहना है वक्री शनि में। सोच समझकर कोई भी निर्णय लें। इस समय व्यक्ति जल्दबाजी में गलत कदम उठा सकता है, जल्दबाजी में पैसे का कहीं निवेश कर सकता है, तो उस चीज से बचना है। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। वक्री शनि क्या करते हैं? उल्टी चाल शनि चलते हैं तो नुकसान ही अधिक करते हैं, तो इसलिए कहा गया है शनि जब उल्टी चाल चलते हैं तो कोई भी कार्य सोच समझकर करें, किसी पे अंधविश्वास ना करें, किसी पे भरोसा ना करें, वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। इस समय पे कोई भी कार्य करना है वो सोच समझकर करें। इस समय पे कष्टों से कैसे बचें? 12 राशि वाले क्या करें? श्रावण मास चल रहा है, शिव चालीसा का पाठ करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध शहद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो विशेष लाभ मिलेगा। इस समय शनि चालीसा का पाठ करें, ओम शन शनिश्चराय नमः चमत्कारिक मंत्र का जाप करने से रोजाना 108 बार करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। सुबह शाम करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चमेली का तेल, बूंदी के लड्डू और लाल चोला चढ़ाएं। शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं। संध्या कालीन में आपको क्या करना है? शनिदेव को 5 बादाम अर्पित करने हैं और सरसों का तेल चढ़ाना है तो विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, ये सभी उपाय करने से आपको काफी हद तक वक्री शनि के प्रभाव से राहत मिलेगी। अब शनि जब वक्री चलते हैं तो हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए, वाहन इत्यादि संभल के चलाना चाहिए। कोई भी नई डील करनी है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के ही करना चाहिए, जल्दबाजी में मत करें, ऐसा ना हो जाए कि लाभ होने की बजाय नुकसान हो जाए। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।